पाप मोचनी एकादशी नाम से ही पता चल रहा है कि सभी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और उपाय। और वीडियो में आगे जानेंगे व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त और इस व्रत के क्या नियम होंगे। तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा जरूर सुनें। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। तो चलिए जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी के व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती और धन आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनोरोग भी दूर होते। पाप मोचनी एकादशी आरोग्य, संतान प्राप्ति तथा प्रायश्चित के लिए किया जाने वाला व्रत है। पाप मोचनी एकादशी का मतलब है पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन किसी से बुरा या झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा का व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाती है। तो इस साल 2025 में पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च को मनाई जाएगी। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से उनका खास आशीर्वाद मिलता है। तो अब आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च को सुबह 5:05 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 26 मार्च को सुबह 3:45 पर समाप्त होगा। अब आइए जानते हैं व्रत के पारण का शुभ समय। पाप मोचनी एकादशी के व्रत का पारण 26 मार्च को सुबह 6:17 से लेकर 8:45 तक होगा। आप इस बीच में अपने व्रत का पारण कर ले। पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह में ही स्नान करें और उसके बाद व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि से पूजन करें। पूजन के दौरान भगवान को धूप, दीप, चंदन और फल इत्यादि चीजें अर्पित करें और आरती से पूजा समाप्त करें। इस दिन किसी भिक्षुक या किसी जरूरतमंद इंसान या ब्राह्मणों को दान दे और भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। और अगले दिन द्वादशी पर पारण के बाद व्रत खोलना चाहिए। अब आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी के व्रत के क्या उपाय हैं। आप जिस उपाय से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एकादशी के दिन शाम के समय भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू, तुलसी दल डालकर भोग लगाएं और भोग लगाने के कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में बांटें। ऐसा करने से आपको कभी भी आर्थिक तंगी से नहीं गुजरना पड़ेगा और न ही धन को लेकर कोई समस्या आएगी। बच्चों की तरक्की के लिए आप पाप मोचनी एकादशी के लिए भगवान विष्णु की पूजा करते समय अपने बच्चों को साथ बैठाएं और इस दिन से रोजाना 12 दिनों तक चंदन घिसकर उनके मस्तक पर लगाएं। ऐसा करने से आपके बच्चे का ध्यान पढ़ाई पर लगेगा और भविष्य में आपके बच्चों की तरक्की सुनिश्चित होगी। अब आइए जानते हैं एकादशी व्रत रखने के क्या नियम होते हैं। इस व्रत को 2 तरह से रखा जाता है, निर्जला या फलाहारी तरीके से। निर्जला व्रत सिर्फ वही लोग रखें जो पूरी तरह से स्वस्थ हों, बाकी लोग फलाहारी व्रत रख सकते हैं। इस व्रत के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को सिर्फ एक बार भोजन करना चाहिए। सिर्फ एक दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। एकादशी तिथि को सुबह के समय पर भगवान विष्णु का पूजन करना शुभ माना जाता है। तो आप सुबह के समय विधि अनुसार आप भगवान विष्णु की अच्छे तरीके से पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आप इस तरह से विधि अनुसार आप भगवान विष्णु की एकादशी के दिन, पाप मोचनी एकादशी के दिन पूजा करें। उनके मंत्र का जाप करें। उनके मंत्र हैं ओम नमो भगवते वासुदेवा। इस मंत्र का जाप करेंगे आपके सभी पाप नष्ट होंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।